द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास की शक्ति। ये जो स्टोरी है इसका हम आज ट्रांसलेशन करने वाले हैं। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा आपको, उसकी मीनिंग बताऊंगा, टेंसेस रूल्स, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो भी स्टोरी में आने वाले हैं वो आपको सब बताते हुए चलूंगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। इंडियाज एंशिएंट लैंड, भारत की अपॉस्ट्रोफी एस लग यानी का की के, भारत की प्राचीन भूमि, एंशिएंट यानी तो प्राचीन, हैज लॉन्ग बीन रही है अ क्रेडल ऑफ ब्रेवरी, क्रेडल यानी तो पालना है ना, जो झूला होता है, पालना होता है, उसे क्रेडल कहा जाता है, ऑफ ब्रेवरी, विजडम, ब्रेवरी यानी वीरता, विजडम यानी ज्ञान, एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक अनुशासन की जन्मभूमि रही है। कौन? भारत की जो प्राचीन भूमि है। फ्रॉम द सरीन, अब देखिए बहुत सारे आपको नए वर्ड मिलने वाले हैं। आप लोग जो आपको नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि सर प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हो रही है, आप लोग उसे लिखिए, उसके बाद फिर हाँ आप उसका मीनिंग भी लिख लेंगे तो आपकी अलग से एक डिक्शनरी बन जाएगी। सरीन का मतलब होता है निर्मल, पवित्र, निर्मल को सरीन कहा जाता है। फुट हिल्स, जिसे हम पहाड़ी की तलहटियों को फुट हिल्स कहा जाता है। ऑफ द हिमालयास, यानी कि हिमालय की शांत पवित्र तलहटी से, टू तक, टू के लिए है ना, द गुरुकुल्स बिल्ट अलोंग सैक्रेड रिवर्स, है ना, द गुरुकुल्स, गुरुकुल तक, है ना, कहां से? हिमालय की जो पवित्र तलहटी से गुरुकुल तक, बिल्ट, बिल्ड का सेकंड फॉर्म कहते हैं बिल्ट, अलोंग सैक्रेड रिवर्स, जिसके साथ पवित्र नदियां, ठीक है, तो क्या है? पवित्र नदियां, नॉलेज ज्ञान, एंड कल्चर फ्लरिश्ड एवरीवेयर, कल्चर जिसे हम बोलते हैं संस्कृति, हर जगह, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, हर जगह फली फूली, एवरीवेयर है ना, हर जगह। तो नदियों के किनारे बने जो गुरुकुल है उसे हम गुरुकुल को गुरुकुल ही यहाँ पे कहा गया है ना, गुरुकुल, जो कि क्या है? ज्ञान और संस्कृति हर जगह फले फूली है। ऐसी हमारी धरती के बारे में बताया जा रहा है, भारत भूमि के। अमंग दीज गुरुकुल्स, तो इन गुरुकुल के बीच, तो अमंग का यूज क्या आता है? दो से ज्यादा चीजों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के बीच में, ऐसे बोलना है हमको, दो से ज्यादा है, जैसे गुरुकुल्स, तो दो गुरुकुल नहीं है, दो से ज्यादा है, तो हम वहां पे अमंग का यूज करेंगे। तो गुरुकुलों के बीच, दीज यानी इन गुरुकुल के बीच, वॉज यानी था, रिनाउंड आश्रम, रिनाउंड क्या होता है? रिनाउंड यानी जिसे हम बोलते हैं प्रसिद्ध, उसे रिनाउंड कहा जाता है। लिख लीजिए, बहुत ही एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है, रिनाउंड। एक प्रसिद्ध आश्रम था, लेड बाई आचार्य वरुणदेव, तो नेतृत्व करना उसे लीड का लेड हो जाता है, आचार्य वरुणदेव, तो आचार्य वरुणदेव के नेतृत्व वाला एक आश्रम भी था, प्रसिद्ध आश्रम भी था। हु टॉट हिज स्टूडेंट्स नॉट ओनली स्क्रिप्चर्स, हु टॉट क्या है? टीच का है ना, टीच का सेकंड हम टॉट, तो सिखाते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, नॉट ना केवल, सिर्फ, है ना, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी क्या होता है? शास्त्र को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, ना केवल शास्त्र सिखाते थे। एंड वेरफेयर, वारफेयर यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं युद्ध कला को वारफेयर कहा जाता है, ठीक है, तो वारफेयर कहा जाता है युद्ध की जो हम बोल सकते कला। बट ऑल्सो, लेकिन, द ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का सही तरीका, सही कला सिखाते थे। यानी गुरुकुल में केवल शास्त्र नहीं सिखाते थे वहां पे, बल्कि जीवन जीने का सच्चा तरीका भी वहां सिखाया जाता था। कहां पे? जो आचार्य वरुण देव का जो गुरुकुल था, बहुत प्रसिद्ध था। अब क्या हुआ वहां पे? कौन था? वन डे, एक दिन, अ यंग बॉय नेम्ड अभिनव, एक यंग बॉय मतलब हम बोल सकते हैं कि एक युवक, उसे यंग बॉय कहा जाएगा, जवान लड़का, युवक है ना, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का, क्या नाम का? अभिनव नाम का एक युवक, ज्वाइन द गुरुकुल, गुरुकुल में शामिल हुआ। ही वॉज फिजिकली वीक, वह शारीरिक रूप से कमजोर था। तो देखिए WEAK, वीक यानी कमजोर, और यदि WEE लिख देते वीक, ये भी वीक पढ़ते, लेकिन ये वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे, है ना, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, उच्चारण वही है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। तो शारीरिक रूप से कमजोर, सिंपल लुकिंग, साधारण दिखने वाला, एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, लैक्ड होता कमी होना, कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वासहीन था, आत्मविश्वास में कमी थी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान,
ही ऑफन, वह अक्सर, तो टी साइलेंट रहेगा, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन पढ़ना है। वह हमेशा या फिर अक्सर लैग बिहाइंड अदर्स, दूसरों से पीछे रह जाता था, है ना। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपते थे, वाइल ड्रॉइंग द बॉस्ट्रिंग। बॉस्ट्रिंग यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग यानी ड्रॉ करना नहीं है, ड्राइंग यानी ड्रॉ यानी खींचना, तो ड्रॉ यानी खींचना ही होता है। तो ये देखिए बॉ स्ट्रिंग यानी क्या होता है, बॉ यानी होता है धनुष, उसे बाव कहा जाता है ना, बॉ स्ट्रिंग। केवल BOW बाव भी होता है, बाव यानी झुकना भी होता है, लेकिन BOW बॉ होता है, धनुष को भी कहा जाता है। स्ट्रिंग यानी धनुष की, जैसे मान लीजिए ये आपके है ना, ये मान लीजिए धनुष है, तो ये धनुष में जो है आपकी रस्सी यहाँ पे लगी होती है, बी जैसे दिख रहा है ना, ये जो रस्सी है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो धनुष की रस्सी ऐसी होती है या डोरी, तो धनुष की डोरी खींचते समय, तो ड्राइंग यानी खींचना, ड्रा, यहाँ पे रस्सी खींचने की बात की जा रही है, तो उसके हाथ कांपते थे। एंड ही फ्रिक्वेंटली लॉस्ट इन रेसलिंग, और वो लगातार लॉस्ट हार जाता था, रेसलिंग यहाँ पे W साइलेंट है, WR एक साथ हो तो W साइलेंट होता है। रेसलिंग का मतलब कुश्ती, और कुश्ती में अक्सर हार जाता था, इतना वो कमजोर था। अदर स्टूडेंट्स मॉक्ड हिम, मॉक यानी क्या होता है, मजाक उड़ाना, उसी का से मॉक्ड, दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कॉलिंग हिम वीक एंड यूजलेस, उसे कमजोर और बेकार बुलाते थे। क्या बुलाते थे कि ये तो कमजोर और बेकार है। दीज हार्श वर्ड्स, ये है ना कठोर शब्द, डीपली बड़े ही गहराई से, हर्ट अभिनव, तो इन कड़े शब्दों से अभिनव को बड़े ही गहराई से क्या हुआ, आहत पहुंचा। कठोर शब्दों से बहुत ज्यादा गहरा आहत हुआ, तो हर्ट यानी दुखी होना, चोट पहुंचना। एंड ही बिगेन टू बिलीव, और उसने मानना शुरू कर दिया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू बिलीव मानना शुरू कर दिया, दैट कि ही वॉज इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब क्या होता है, असक्षम, असमर्थ, जो कुछ कर ना सके उसे इनकैपेबल कहते हैं। ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ, यानी जीवन में कुछ भी चीज अचीव करने में, प्राप्त करने में वो असमर्थ है, ऐसा वो मानने लगा कि मैं अब कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जीवन में, मैं सबसे कमजोर हूं, ये वो मानने लगा। वन इवनिंग, एक शाम, फीलिंग डिसहार्टन, डिसहार्टन मतलब उदास को डिसहार्टन कहा जाता है, उदास मन से, अभिनव सेट अलोंग, अभिनव बैठा था, अलोंग बाय द रिवर यानी नदी के, है ना, नदी के किनारे को अलोंग बाय द रिवर कहा जाता है, तो नदी के पास से वो क्या था, बैठा हुआ, तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट। लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन, अपनी रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, यानी नदी में जो चेहरा दिख रहा है, परछाई बोल सकते हैं, बट प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल अपने जैसे दिखाई देना, है ना। तो नदी में, पानी में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, परछाई को देखते हुए, ही क्वेश्चन, उसने सवाल किया, वाई ही वॉज सो डिफरेंट, वो सबसे अलग क्यों है। तो देखिए डिफरेंट, वो सबसे अलग क्यों था, वो ये सवाल पूछ रहे हैं अपने आप को पानी में देख करके। एट दैट मोमेंट, उसी समय, आचार्य वरुण देव अप्रोच्ड, तो जो आचार्य वरुण देव थे वो पहुंचे, अप्रोच का सेकंड में अप्रोच्ड हिम यानी उसके पास पहुंचे, एंड जेंटली आस्क्ड द रीजन, जेंटली यानी बड़े विनम्रता से, धीरे से, उसे जेंटली कहा जाता है, आस्क्ड द रीजन, कारण पूछा, क्या चीज का, फॉर हिज सैडनेस, सैडनेस यानी वही उदासी, तो बड़े ही प्यार से, धीरे से उससे उदासी का कारण पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों उदास हो। अभिनव एक्सप्रेस्ड हिज फियर्स ऑफ फेलियर, अभिनव ने अपने फेल होने का, असफल होने का जो डर था उसे व्यक्त किया, एक्सप्रेस करना है ना, भाव व्यक्त करना, बताया कि भाई ऐसे ऐसी मेरी फीलिंग है, मैं डरता हूँ फेल होने से। एंड वीकनेस, और कमजोरी से, तो कमजोरी और फेल होने के डर को बताया। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा, अ पर्सन इज नॉट डिफाइंड बाय फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना, एक व्यक्ति इज नॉट डिफाइंड यानी हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, किससे, बाय फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए बड़ी बात कहा उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की पहचान शारीरिक शक्ति से नहीं होती, कि शरीर से कितना बलवान है व्यक्ति की पहचान नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, बट बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन खुद के आत्मविश्वास से, है ना, क्या होती है, उसकी पहचान होती है। उसकी आत्मविश्वास कितना है, इससे पहचान होती है। एक व्यक्ति है 100 किलो का, है ना, उस बहुत ताकतवर भी मान के चलिए 100 किलो का, लेकिन ताकतवर भी बहुत ज्यादा, लेकिन एक
उसे कोई सामान दे दिया जाए, सिलेंडर उठाने को कह दिया जाए, उसमें आत्मविश्वास है ही नहीं, बोल रहा सिलेंडर कैसे उठा लूंगा मैं, उसमें है तो ताकत लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, नहीं उठा पाएगा। और वहीं एक 35 किलो मान के चलिए, 35 किलो 40 किलो का पतला दुबला व्यक्ति है, लेकिन उसे कहा जाएगा सिलेंडर उठा लोगे, उसे आत्मविश्वास, सिलेंडर ही तो यार बच्चे उठा लेते, मैं उठा के ले आता है, वो क्यों, आत्मविश्वास है उसमें। तो देखिए उसकी ताकत ज्यादा अच्छी है लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वही स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। तो गुरु ने कहा कि भाई शारीरिक शक्ति से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि उसमें आत्मविश्वास कितना है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यदि आप अपने आप में खुद में भरोसा करते हो, इवन द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, यहां तक कि असंभव भी संभव हो जाता है। तो बिकम्स ऐसे ईएस लगा यहाँ पे है ना, ता है ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। बाकी जहां पे सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है पास्ट सिंपल टेंस। टू टीच हिम दिस लेसन, और ये है ना शिक्षा दे करके, पाठ सिखा करके, द गुरु गेव हिम अ सीड, गुरु ने उसे एक बीज दिया, एंड आस्क्ड हिम टू प्लांट इट, और उसे प्लांट करने का यानी उसे बोने के लिए कहा कि बजाओ इसे बो दो तुम। He said that, उसने कहा कि just like the seed grows, है ना, उसने कहा कि जिस प्रकार बीज बढ़ करके into a strong tree, वो मजबूत पेड़ में बदल जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, आत्मविश्वास भी ग्रोस बढ़ता है विद टाइम, समय के साथ, एंड और, तो बीज देकर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बीज को तुम बोगे तो शुरू में तो बीज कमजोर ही रहता है ना, कमजोर रहेगा बीज, और धीरे 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 वो बहुत बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है। वैसे ही आत्मविश्वास है, शुरू में आपको लगता है आत्मविश्वास में कमी है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समय के साथ साथ जब आत्मविश्वास में है ना बढ़ोतरी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है समय के साथ साथ, और टाइम एंड केयर, ठीक है, और समय के साथ वो देखभाल के साथ जब आत्मविश्वास बढ़ता है, इंस्पायर्ड बाय दीज वर्ड, इन शब्दों से प्रेरित होकर अभिनव बिगेन प्रैक्टिसिंग डेली विद डिटर्मिनेशन, अभिनव ने रोज, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, यानी कोई भी काम को करना शुरू कर दिया कि मैं कर पाऊंगा। तो जो कभी लड़ाई में युद्ध जीत नहीं पाता था, है ना, कभी उसके रस्सी को खींच नहीं पाता था, तो फिर वो अभ्यास करने लगा, अपने डर को दूर करने लगा। दो हालांकि he failed many times, हालांकि बहुत बार असफल रहा, he never gave up यानी हार मानना, give up यानी हार मान जाना, उसी का सेकंड फॉर्म gave up, लेकिन उसने never यानी कभी भी नहीं, तो never कभी हार नहीं मानी। years later, है ना, लेटर वर्षों बाद, a crisis arose when a powerful enemy attacked, तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है, संकट, तो एक संकट उठा, अराइज का रोज जाता है, when जब एक शक्तिशाली शत्रु अटैक्ड, हमला किया था किंगडम, तो एक संकट उत्पन्न हुआ जब एक शक्तिशाली शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। ड्यूरिंग द बैटल, युद्ध के दौरान, आ फियर्स एलिफेंट, फियर सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो स पढ़ा जाता है, फियर्स मतलब भयंकर, एक भयंकर हाथी, ब्लॉक्ड द पैथ, उसने रास्ता को रोक दिया था, है ना, फ्राइटनिंग ऑल द वॉरियर्स, फ्राइटनिंग यानी क्या होता है, डराना धमकाना, उसे फ्राइटनिंग कहा जाता है। ऑल द वॉरियर्स, और सभी योद्धाओं को, सभी जो योद्धाएं थे वो भयभीत हो गए, डर गए, बड़ा सा हाथी रास्ता रोक दिया है। नो वन डेयर टू फेस इट, और किसी की भी उससे सामना करने का, फेस कहा जाता है, सामना करने की हिम्मत नहीं हुई किसी की भी। रिमेंबरिंग हिज गुरुज टीचिंग्स, अपने गुरु की जो टीचिंग होता है यानी कि ज्ञान बोल सकते हैं, शिक्षा को याद करते हुए, अभिनव गैदर्ड करेज, अभिनव ने हिम्मत इकट्ठा की, साहस जुटाया। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ब्लाइंडली, इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, उसे इंस्टेड कहा जाता है, यानी अंधाधुंध हमला करने के बजाय, ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस, उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। He lit a bundle of wood, उसने, बंडल यानी होता है एक बंडल, है ना, बंडल आप सभी जानते हैं, लकड़ियों के बंडल को रखा, जलाया, लिट, लाइट का सेकंड फॉर्म लिट होता है, एंड प्लेस्ड इट इन द एलिफेंट्स पैथ, हाथी के रास्ते पर उस जलते हुए लकड़ी के गट्ठर को उसने रख दिया उस रास्ते पर। द एनिमल
स्केयर्ड ऑफ फायर, और वो जो एनिमल था, जानवर था, वो क्या हुआ, आग से डर गया, रैन अवे, और वहां से भाग गया, क्लियरिंग द वे फॉर द आर्मी, और जो सेना थी उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। तो सेना जा नहीं पा रही थी, हाथी के नाम से भयंकर हाथी था, अब वो जब तक नहीं हटता सेना वहां से जा नहीं पाती, युद्ध नहीं कर पाती। तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि हाथी के पास जाके अंधाधुंध लड़ाई करें, हाथी और भड़क जाता। तो इसने हिम्मत दिखाई, देखिए हिम्मत आया इसके पास। एवरीवन वाज अमेज्ड, सब हैरान थे, सबको लगा ये तो इतना डरपोक है ना, ये तो कुश्ती में हार जाता है, धनुष की डोरी नहीं खींच पाता है, यहाँ पे हाथी के सामने लकड़ियों का गट्ठर रख के आ गया बिना डरे। द किंग ऑनर्ड अभिनव, ऑनर्ड है ना, एज साइलेंट होता है, राजा ने अभिनव का सम्मान किया इन हिज कोर्ट, दरबार में, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा किया, दैट की ट्रू स्ट्रेंथ, सच्ची ताकत जो होती है, लाइज नॉट इन द बॉडी, शरीर में नहीं होती, लाइज यानी पड़ी होती है, निहित होती है, ऐसा मतलब होता है, बट यूज किया जाएगा लाइज नॉट इन द बॉडी। तो जो सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बट इन सेल्फ बिलीफ, लेकिन आत्मविश्वास में होती है। अभिनव बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल, अभिनव सभी के लिए है ना, यहाँ पे देखिए इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेरणा, अभिनव सभी के लिए प्रेरणा बन गया। प्रूविंग, इसे प्रूविंग नहीं पढ़ेंगे, प्रूविंग बोलेंगे, ठीक है, प्रूविंग दैट कॉन्फिडेंस कैन टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, और उसने ये साबित कर दिया कि जो कमजोरी है वो ताकत में क्या कर सकते हैं, उसे बदल सकता है। आत्मविश्वास कमजोरी को ताकत में बदल सकता है, आत्मविश्वास में इतनी ताकत होती है। तो मोरल क्या है, ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सच्ची ताकत है आत्मविश्वास से आती है। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब अपने आप में आप भरोसा करते हो, नो ऑब्स्टेकल इज टू बिग टू ओवरकम, ओवरकम यानी जीत जिसे पार न कर पाए, है ना। तो कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल का मतलब होता है किसी प्रकार की रुकावट, तो कोई भी ऐसी रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके, जिस पर जीत हासिल ना किया जा सके। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, किसी छोटे से चाय के ठेले वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो हर किसी का अलग अलग, कोई किसी का बिजनेस है, कोई अपने पढ़ाई में कमजोर मानता है अपने आप को, कोई गृहिणी है, कोई है ना, जैसे कोई बहन है, किसी के यहाँ बहू है, तो वो लोग भी अपने आप में आत्मविश्वास में कमी मानते हैं, कैसे परिवार को संभाल पाऊँ। तो सबको ये करना चाहिए। जैसे कोई चाय वाला है, शुरुआत में चाय का ठेला लगा लिया कि भाई मेरा भी चलेगा, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि भाई आज लगाया ठेला, दूसरे चाय वाले का करोड़पति बन गया तो आप भी बन जाओ, जरूरी तो है नहीं कि वैसे ही चले। शुरुआत में ग्राहक कम आएंगे, उसको कैसे छोड़ दे भाई, अच्छा चाय वाले को आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी देनी होगी, व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, धीरे धीरे कोई आदमी बढ़ता है। तो चाय वाला शुरुआत में यदि ये मान ले कि 2-4 दिन 10 दिन देखा उसने, 1 महीने देखा, उतना अच्छा है ना उसका इनकम नहीं हो पा रहा है, कमाई नहीं हो पा रही है, तो अपने आप में यही सोच लेगा कि नहीं भाई अब मुझे ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे मजदूरी ही करना पड़ेगा, किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो वो जल्दी यदि हार मान जाता है, आत्मविश्वास में कमी है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, कमी है, सीधी सी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये उसके मन में आ गया, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वही यदि उसमें आत्मविश्वास होती, वो सोचता कि ठीक है ना मैं कर लूंगा, कम आ रहा है धीरे धीरे आएगा, सबका धीरे धीरे, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सकारात्मक सोच रखते हुए जब वो ये काम करता है आत्मविश्वास रखने के साथ रखते हुए, तो बाद में उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगती है, व्यवहार लोगों को पसंद आने लगता है, चाय की क्वालिटी थोड़ा सा वो अच्छा इम्प्रूव कर देता है, थोड़ा रेट कम रखता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है, तो कम रेट में अच्छी चाय मिल रही है तो धीरे धीरे वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भी बिजनेस कर सकता है, उसके ऊपर है। वैसे ही स्टूडेंट है, गणित से डर लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट से डर लगता है, तो वो ये मान के चला है कि भाई मैं इसमें कभी अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, आत्मविश्वास की कमी है, सब्जेक्ट ही तो है, ऐसे तो है नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है कि पहाड़ तोड़ना है, तो उसके पीछे हमने ध्यान कम दिया तो हमको समझ नहीं आया, बात यही है। तो ऐसे नहीं है कि आप पहले नहीं सीख पाए तो अब नहीं सीख पाओगे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी आपको समय मिले उसके पीछे भिड़ जाइए, जो कठिन लग रहा है उसको भले किसी से सहायता लीजिए, लिंक देखिए, यूट्यूब जाइए, जो भी जो आपको लगता है, लेकिन आत्मविश्वास रखिए कि मैं आखिर करके ही दिखाऊंगा, और आप उस विषय में भी पारंगत हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। गृहिणियां हैं, नई नई शादी होकर गई है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मम्मी ने परिवार को संभाल लिया, मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना, या मैं मम्मी पापा के है ना उसमें कैसे ढल पाऊंगी,
बहुत सारे मन में आत्मविश्वास की कमी रहती है, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो शुरुआत में होता है, नहीं आ रहा है शुरुआत में, हो सकता है खाना बिगड़ जाए, नया जगह है, नए चूल्हे में, यहाँ तक कि नए कढ़ाई में भी टेस्ट लगाने लगता है, नया मसाला वही है लेकिन वो अलग जगह जाओ तो उनकी कढ़ाई का कोई मोटा गेज है, कोई पतला गेज है, तो बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। आप अपने घर में जिस बर्तन से पकाते हैं और दूसरे घर में दूसरे बर्तन से पकाओगे ना, आप ही खुद बोलोगे टेस्ट में अंतर कैसे आ गया। वो रहता है क्योंकि भाई आपको इसकी आदत पड़ गई है इतनी मोटी गेज वाली, तो ऐसे होता है। तो शुरुआत में सब धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि नया बर्तन मिलेगा उसके हिसाब से ढल जाएंगे, नया परिवार मिलेगा उसके हिसाब से हम ढल जाएंगे। अपने आप को आत्मविश्वासी रखिए कि हम ये कर सकते हैं। तो आप गृहिणी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की आप है ना कलाकार हो, तो आपको आत्मविश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, और आप जरूर सफल होंगे। जहाँ आत्मविश्वास में कमी हुई कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बस आप वहीं पे असफल होंगे। असफल होने से डरना नहीं है, असफल हर कोई होते हैं। कौन सा क्रिकेटर, कौन सा स्टार है ना, कौन से बिजनेसमैन असफल नहीं हुए, बहुत बार असफल हुए हैं। लेकिन जो असफलता से सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं और सफलता को प्राप्त करते। तो आप भी आत्मविश्वास रखिए, आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है जिन्होंने किया है, कोई अंतर नहीं है, आत्मविश्वास का ही अंतर है। मैंने बताया ना, वो एक ताकतवर व्यक्ति भी सिलेंडर नहीं उठा पा रहा है, एक पतला दुबले व्यक्ति भी उठा लिया, केवल आत्मविश्वास के कारण। उसमें कमी थी और इस दुबले पतले व्यक्ति में आत्मविश्वास था कि मैं तो उठा ही लूँगा, आराम से उठा लूँगा, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद फिर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जिन्हें मेंबरशिप क्लासेस अटेंड करनी है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे 80 वीडियो मैंने बना के रखे हैं, बिल्कुल डे 1 से लेके एडवांस लेवल तक के टेंसेस वगैरह सब कंप्लीट है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और नई वीडियो यदि चाहिए, आप लोग यदि पुराने मेंबर हैं, आप लोग देख चुके हैं 80 वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग अभी ज्वाइन ना करें। मैं जब नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको सूचित कर दूंगा। अभी जनगणना की ड्यूटी लगी हुई है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।